भाषण का यही कारण है। आप लोग तो अपनी बातों को भी नहीं रख सकते हैं, आप अपने बातों को मजबूती से नहीं रखते हैं, नहीं जुटिएगा, नहीं आवाज दीजिएगा, कैसे आपका समाधान होगा? नेता आपको हमेशा ठगते रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज आजादी का 78 साल बीत चुका और मैं यह दलित टोला बिशुनपुर बसंत उर्फ सुभाई, बिशुनपुर बसंत उर्फ सुभाई। मैं अभी बसंत बिशुनपुर बसंत उर्फ सुभाई, बिशुनपुर बसंत उर्फ सुभाई, उर्फ सुभाई के जमालपुर कॉलोनी, जमालपुर कॉलोनी मांझी टोला में हूँ। और यहाँ जो स्थिति जो देख रहा हूँ, सरकार हमेशा इन लोग को ठगने का काम किया। ये दलित लोग जो है 40 साल कांग्रेस पर जो है 40 से 45 साल कांग्रेस पर भरोसा किया। कांग्रेस पार्टी ने 40-45 साल तक ठगा और वह जो है अपने बातों से जो है ये गरीबों की आह से कांग्रेस बिहार से विलुप्त हो गया। 15 साल ये लोग को लालू जी ठगे और लालू जी पर 15 साल इन लोग भरोसा किया। लालू जी भी इन लोग को धोखा दिए, दलितों को धोखा दिए। इसी की शराब से लालू प्रसाद यादव जो है लाख हो गए, उनकी दल लाख हो गई। अब आ गई है नीतीश कुमार की बारी। नीतीश जी 20 साल से गरीबों को ठग रहे हैं, दलित और महादलित कर करके। उनकी एक लाभ योजना जो है दलितों तक नहीं पहुंचता है। सारे योजना जो है यहाँ के चंद लोग जो है जो विधायक के मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये सब मिल कर के गरीबों को जो है योजना को खा जाते हैं। हमने पूछा आप लोग को आने का रोड कहां से है? कहा कि रोड तो मालिक जो है भगवान भरोसे, हम लोग का कोई रोड नहीं है। तो नीतीश जी कान खोल करके सुन लीजिए, इस दलित की श्राप से आप भी अब जाने वाले हैं। और एक बिहार में नई व्यवस्था और नई पार्टी है, उसका नामकरण हुआ है जन सुराज। और जन सुराज जो हम लोग नामकरण किए हैं उसका जो है फुल फॉर्म है जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज और इस दल के संस्थापक, इस बिहार के मिट्टी और सासाराम के लाल बहुत पहले पैदा ले चुके थे, लेकिन हम लोग तो 11 साल पीछे से जान रहे हैं। बहुत पहले पैदा ले चुके थे सासाराम के कोणार्क गांव में, लेकिन हम लोग 11 साल पीछे से जाने और लंबे समय तक दूसरे दलों तक को मदद किए। प्रधानमंत्री गुजरात से उनकी यात्रा शुरू हुई, राजनीतिक यात्रा, राजनीतिकार के रूप में। और सबसे पहले गुजरात में मोदी जी को जो है बनाए, मोदी जी को बनाए और मोदी जी को वहां मोदी जी के लिए काम किए। और उसके बाद मोदी जी को जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में
वही प्रोजेक्ट कर रहा है। उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे। राजनाथ सिंह को यही प्रशांत किशोर जी ने कहे कि आप एक प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी को बनाइए और देश में जिताना हमारा काम है। प्रशांत जी ने जो जो गरीबों के लिए वादा मोदी जी से करवाए वो मोदी जी वादा करते गए और एक ऐसी आंधी आई कि मोदी जी अपार बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने। जब प्रशांत जी मोदी जी से कहे कि अब वक्त आ गया है वादा को निभाने का, तो इन्हीं के मंत्री, एक गृह मंत्री अभी हुआ करते हैं, उनका नाम है अमित शाह। वो कहे कि प्रशांत जी यह सब हम लोग वादा नहीं किए थे, ये सब चुनावी जुमला बोले थे, ये सब जो है चुनावी जुमला है, ये होने वाला नहीं है। तो भाजपा जो है अमीरों की पार्टी है, ये सब गरीबों को ठग कर करके और आपसे वोट लेकर करके ये अमीरों के लिए काम कर रही है, देश में चंद 4-5 लोगों के लिए काम कर रही है। और उसी के गोद में हमारे सुशासन बाबू जो है नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। उसी के गोद में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। मैं गांव-गांव में अभी मैं जन सुराज के एक संभावित प्रत्याशी के रूप में घूम रहा हूं, तो हम खोजने चल रहा हूं विकास। नगरी नगरी गावे गावे खोजूं रे विकासिया, नगरी नगरी गावे गावे खोजूं रे विकासिया। खोजत थक तो गई नामी लन विकासिया, नगरी नगरी गावे गावे खोजई थी विकासिया। खोजत खोजत थक तो गई सिर्फ मिलन विकासिया, नगरी गावे गावे खोजई थी विकासिया। 2014 में हम भी कुछ बोलने वाला है साहब। 2014 में माननीय 2015 के चुनाव में माननीय मोदी जी आए थे बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो आम जनता से पूछे थे कि इस बिहार के विकास के लिए कितना रकम दे दिया जाए। नीचे से जनता मंच के नीचे से जनता ने कहा 10, 20, 50 हजार करोड़ बिहार को दे दीजिएगा तो हमारा इस बिहार का कल्याण हो जाएगा। मोदी जी कहेंगे कि 10 हजार करोड़ नहीं, 20 हजार करोड़ नहीं, मैं 1.25 लाख करोड़ दूंगा। तो मैं पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से, 1.25 लाख करोड़ वाला कहमा चल गया सिया, नगरी नगरी गावे गावे खोजई थी विकासिया, नगरी नगरी गावे गावे खोजई थी विकासिया। हेलो हेलो, हम जाति माझी मुसर हैं। मेरा नाम सिंहेश्वर माझी है। बिशुनपुर बसंत उर्फ सुभाई जमालपुर कॉलोनी के वासी हूँ। और जितनी सरकार मेरा 40 बरस से, हम लोगों के 50 बरस से लमसम बल्ब दे के
एक रोड नहीं ढला है, दूसरी पैखाना को पैसा भी चला गया। मेरा माता बहन जितना है, बेटी पुतो जितना है, जो अभी छोड़ चाचर में जाता था वहां भी पानी पड़ गया है। और हम लोगों पूरे हर चीज से बेचैनी है। हर इंदिरा आवास में हर पैसा घूस लेना पड़ता है और देना पड़ता है। इंदिरा आवास सही से नहीं बनता है। दूसरी बात, जो हर सरकार को सामने हम लोग सामना हुआ, लेकिन हम लोग का समस्या दूर नहीं हो। आज जो जन स्वराज जी आए हैं, जन स्वराज जी आए हैं, तो उन पर विश्वास भी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, विश्वास चाहिए। लेकिन अमेरिकी बार जन स्वराज जी को तरफ से हम लोग दिल जान से वोटर बनेंगे तो बनेंगे। मेरा नाम सिंहेश्वर माझी है, ठीक। और दूसरी बात, जे रोड में अभी भी पानी लगा हुआ है, पिछुल का गिर जाते हैं। और मेरा मुखिया आता है तो अपना 4 चक्कर लगा कर उन्हर जन्नर वोट नहीं है, तन्नर तन्नर हम लोग का बुड़बक बना था, जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए ये लोग का जैसे मन करे वैसे करते जाओ, करते जाओ। इसलिए हम विशेष क्या बोले, अमृत जन स्वराज जी को हम लोग अपने पूरे स्तर से, पूरा अपना टोला भर के पूरा बहुमत दूंगा तो दूंगा। मेरा नाम सिंहेश्वर माझी है। हेलो हेलो 2001 से वार्ड मुखिया के स्वीकृति मिली थी। 2001 से वार्ड मुखिया की स्वीकृति मिली थी, हर वार्ड मुखिया मानी। एक 2025 में 13 नंबर पंचायत उस समय में विकास रोड नहीं दिया, इंदिरा आवास हमको मिला नहीं। बहुत विधवा है, विधवा वृत्ति नहीं मिला, वृद्धा किसी नहीं मिला। 85 शौचालय मिला इंदिरा आवास से कि हर पंचायत में शौचालय बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बना के जिला परिषद ने अनम माझी के दूरा पर सरजानी शौचालय बनाए, लेकिन सरजानी शौचालय बनाए उसमें विकास नहीं हो रहा है। वहाँ सरजानी विकास की व्यवस्था नहीं है। सरजानी विकास की शौचालय में अनम माझी के दूरों पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार एक दर्द मुंह में हमरा चाटे मारा जाए। तो आप देख रहे हैं जो तस्वीर में दिखा रहा हूं, एक अलग तरह की अनोखी सभा है। जी हाँ, जन स्वराज की सभा है। जन स्वराज के प्रत्याशी उपेंद्र शर्मा दलित टोला में पहुंचे हुए हैं और खुद लोगों को बता रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं कि क्यों सरकार बदलना जरूरी है, क्यों जन स्वराज का समर्थन जरूरी है। और खुद लोग माइक लेकर अपनी मांग सामने रख रहे हैं। तो लोगों में दलितों की शिकायत है कि लोग आकर उनका वोट ले लेते हैं, उनको भला फुसलाकर उनको ठग लेते हैं। लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे शौचालय, इंदिरा आवास, गली नाली, सड़क, उसकी भी हालत आज तक नहीं सुधरी है। तो आज़ादी के 78 साल बाद भी दलित जानवर की तरह दलित बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। तो देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अलग तरह का कैंपेन है। गांव-गांव दलित टोले में जाकर उपेंद्र शर्मा इसी तरह से अपना नुक्कड़ सभाएं करते हैं और इस तरह की सभा आपने कभी देखी नहीं होगी। अपने तरह की अलग सभा है। क्या हो बाबा, क्या करना है इस बार चुनाव में? चुनाव में ठीक करना है, हम लोग को जान जी और कर देना ही है जन स्वराज जी को। 15 साल से मतलब देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखिए सब घर ढल बनाया है, झोपड़ी झापड़ी सब है, 15 साल से कुछ नहीं हो रहा। ओ, जन स्वराज को देखना है। जन स्वराज जी कहाँ हैं? जन स्वराज जी, बड़ा उम्मीद है दलितों को। ऐसी है कि ये लोग कहे कि पहली बार जो है कम से कम आप एक ऐसे जो है सफ़ेद पैजामा कुर्ता वाले मिले जो हम लोग के टोला में आए। हम लोग के टोला में तो विधायक जी को जो है चमचा बेलचा आते हैं, मुखिया जी तक नहीं आते हैं। मुखिया जी जो है भेज देते हैं आदमी को कि
मुखिया जी भेज देते हैं आदमी को कि जैसे उटोला में सब जाके कह दो कि इस बार लालटेन को देना है, तो कभी मुखिया जी जो है मुखिया जी को जो है विशेष माल जो है एनडीए से मिल गया, तो एनडीए दूसरा बार कहेंगे कि इस बार जो है कमल के दे दी हो। दे मुखिया जी के जो है ये लोग गुलाम हैं। यहाँ स्थिति ऐसा है, हाजीपुर स्थिति के यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि जो निचलका स्तर के हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, सरपंच हैं, ये पंचायत समिति हैं, ये लोग को अपने संसाधन से जो है विधायक जी जिताते हैं, ताकि जो है उनको अगला अपना चुनाव जीतने में, विधायक बनने में, एमपी बनने में वो सुविधा होता है। विधायक जी का जो है गरीबों का टेंशन नहीं रहता है। मुखिया जी अगर जो गड़बड़ा गए तो विधायक जी ये देखते हैं कि 23 गो मुखिया है, तो 23 गो में जो है 16-17 गो 18 गो मुखिया हमारे पास में रहना चाहिए। गरीब को टोला से उनको मतलब नहीं है। टोला वो जानते हैं कि मुखिया मेरे साथ रहेगा तो टोला ऑटोमेटिक साथ रहेगा, यही स्थिति है। तो मैं जब आया तो लोग को समझाए। आपका फोकस ज्यादा दलितों पर है, दलित टोला पर चुन चुन के जा रहे हैं, हम देख रहे हैं खेला आपका। चूंकि ये दलित जो है इतनी बड़ी ताकत है कि यही दलित से जो है मैं घमंड नहीं करता हूँ। यही दलित का स्वाभिमान मुझे है कि दुनिया के कोई ताकत जब दलित मेरे साथ रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है 80% मेरे साथ उसको होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। और आजादी के 78 साल के बाद जो इतना डंका बजाया जा रहा है, नीतीश कुमार डंका बजा रहे हैं। आप सर्वे कीजिए, इस दलित टोला में नल जल लगा है? एक आध गो है नल जल? है जी? हाँ है ना, हो नल जल है ना? है ठीक चल रहा है। हाँ चल रहा है नल जल पहुंच गया है सरपंच? नहीं पहुंचा नहीं है, जहां तहां है जो। और यही नल जल जो है बड़े लोग जो है गरीब के घर में, दलित टोला में जहां तहां 2-4 गो नल 5 गो लगा दिया गया है। ये बड़े लोग को जो है आपको गौशाला में भी नल लगा दिया गया है, उनके घर में नल लगा दिया। शौचालय किसी के घर पर बना दिया गया है, सुलभ शौचालय, और वहाँ किसी को जाने ही नहीं दिया जाता है। ये बहुत सारी समस्या है। आप देखिए ये कितनी बड़ी दलित का टोला है, रोड की आप परिस्थिति देख रहे हैं। तो आप विधायक बनेंगे तो पूरा दलित का जीवन बदल दीजिएगा। हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी में 2030 तक नल जल के भाड़ा लगता है। भाड़ा नल जल का भाड़ा लगता है जी। कितना? 30 रुपया महीना नल जल का जी। नल जल का भाड़ा ये सब नल जल का भाड़ा लगता है। हाँ लगता है। चलिए सार्वजनिक शौचालय में चलिए। तो कौन पैसा लेता है? लेता है ये वार्ड नल जल का पैसा लेता है? हाँ वार्ड लेता है। कितना लेता है? 30 महीना में 30 रुपया। हाँ अच्छा, का कितना मजदूर नल जल का लेता है? 30 रुपया लेते हैं महीना। हाँ, तब चालू करते ना तब बंद करते हैं। अच्छा, तो मुझे नहीं पता है कि सरकारी नियम है या नहीं है, लेकिन ये पहली बार मुझे जानकारी में आई है कि नल जल योजना के तहत यहाँ के जो वार्ड परिषद के सदस्य हैं सारे दलितों से 30 रुपया वसूल रहे महीने में। अब सरकार से पूछूंगा कि भाई क्या ऐसी कोई योजना है कि दलितों से नल जल योजना के तहत पैसा लेना है। मुझे जहाँ तक अनुभव है, जानकारी है, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। महिला लोग के खाता पर जो पैसा भैया यहाँ से महिला लोग से छीन कर ले जाइए, वहाँ से जो पैसा भैया महिला सके नरेगा का वो भी यहाँ से छीन कर ले जाता है। खाता से घर पा जाने पर पैसा छोड़ा कर ले जाके यहाँ से वसूल कर ले गए। क्या कहता है? अब खाए उसे अब एक सुन ले लग फलक करना चिन्ना करे लेकिन खाता में पैसा आता है किस चीज का? 500 हाँ। जितना ये औरत है ना आ घरे से आता है पैसा छीन के ले जाता है। नाम बोलेला ना ले जाता है? हम ना जाने ली नाम कहती है नाम के
देखा जुआ के निकोल खाता में कैसा पैसा आता है? पैसा नरेगा वाला आता है ना महीने महीने, तो 500 रुपया देता है, कभी नहीं देता है। और वो यहाँ वसूलने भी आता है, मांगने भी? पैसा जो निकाल लेता है कोई गलती से माने खाता पर से, तो घर से आके ले जाते हैं पैसा। 500 रुपया महीना में दे जा है, 5 दिन के खाता खुलवा ले के अंगूठा लगवा के। खाता में पैसा आता कितना है और कितना लेता है वो? खाता जैसे न देले है ना ही देले, खाता वही खोले हुए है। हाँ, खाली अंगूठा लगवा के पैसा निकाल के 500 महीना में दे जा है। मनरेगा वाला? हाँ, नरेगा वाला। देखिए मनरेगा में भी बड़ा घपला घोटाला हो रहा है। इन दलितों के अकाउंट खुलवा दिए गए हैं, मनरेगा के नाम पर इनकी मजदूरी हाजिरी बनाई जाती है, और जब इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो घर पर आकर के उस पैसे को वापस ले जाते हैं ठेकेदार, और इनको महीना में 500 रुपया दे देते हैं, लो अपना काम चलाना, बाकी पैसा हमारा हुआ। तो सरकार दे रही है गरीबों के लिए मनरेगा योजना में काम करने के लिए पैसा, और गरीबों के अकाउंट में पैसा आ भी रहा है, लेकिन घर से आकर उस पैसे को वसूल ले जा रहे हैं। केवल 500 रुपया इनके खाते में छोड़ा जाता है, बाकी पैसा वापस करना पड़ता है। ये बड़ा घपला घोटाला, बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। ये तो बड़ा दलित टोला में तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। बहुत ही अत्याचार है सर। ये दलित टोला से आप समझ लीजिए कि 30 रुपया का महीना जो लिया जा रहा है, तो यहाँ 20,000 25,000 रुपया जो है नल जल का पैसा महीना में वसूला जा रहा है। मनरेगा का भी पैसा करेगी? मनरेगा का पैसा तो ये लोग 500 रुपया नहीं, वो ढेर को तो खाता ऐसे आदमी को खोलवा दिया है जो उसको कोई ज्ञान नहीं है, उससे टिपा दिलवा कर करके जो है पैसा निकाल करके अपना लेके चला जाता है। गलत जो है ढंग से उसको जुड़वाए हुए है, उसको जो है एक आध बोतल दारू के लिए पैसा दे दिया और उसको जो है सारा पैसा टान के लेके चला जाता है। चलिए, तो दलित टोले में उपेंद्र शर्मा जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो कम से कम एक फायदा तो हो रहा है कि जो गड़बड़ झाला चल रहा है सरकारी योजनाओं में उसका खुलासा हो रहा है, वो सच्चाई सामने आ रही है। आज तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है मनरेगा योजना को लेकर और नल जल योजना को लेकर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। इस तरह की चुनाव की अलग तस्वीर हम आपके लिए खोज कर लाते रहेंगे।